अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। आज 24वां रोज़ा है जी और आखिरी अशरा भी तकरीबन आधा गुजर चुका है और माह रमज़ान में सिर्फ ये 4-5 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन महंगाई कम होने को नहीं दिखाई दी। ये जब माह रमज़ान शुरू हुआ था जी, ये बरकतों का महीना शुरू हुआ था, तब ये एक्सपेक्टेशन थी आवाम की कि माह रमज़ान में फ़लाँ चीज़ें सस्ती मिलेंगी देखने को और ये कम भी होंगी। पहले अशरे नहीं हुई, दूसरे अशरे पे उम्मीद लगा ली गई कि दूसरे अशरे में हमें इन चीज़ों में शायद सब्सिडी मिले या रेट कम दिखाई दें, वो भी नहीं हुए। फिर तीसरे अशरे पे उम्मीद लगा ली गई कि शायद तीसरे अशरे में फ़लाँ चीज़ें सस्ती हो जाएं और हमें ये इन फ़लाँ चीज़ों के रेट कम देखने को मिलें, वो भी नहीं हुए। तीसरे अशरे का भी आधा गुजर चुका है तकरीबन। और अब देखते हैं जी फलों की, सब्जियों की और बाकी तमाम ज़रूरी अशिया की कीमतों में क्या फ़र्क आया तीसरे अशरे में। आज के प्रोग्राम में जानते हैं। हमारे साथ शहरी एक मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हजरत जी कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तबीयत ठीक है? ये बड़ा खूबसूरत कलर आपने पहना हुआ है। मेहरबानी आपकी। नहीं, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत मेहरबानी आपकी। क्या करते हैं आप, खैरियत से? मैं रिटायर आदमी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, सरकारी अदारे से रिटायरमेंट हुई थी। मैं अच्छा हजरत जी, आखिरी अशरा चल रहा है रमज़ान का, कोई महंगाई की क्या सूरत हाल दिखाई दी है, कम हुई है? जो नीचे वाला तबका है वो तो मारा गया। इतनी महंगाई है कि पूरा पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया। बिजली के बिल तो भाई पहुँचा दी है, घर घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, बजट से ओवर काम हो गया है। ये जो भी गवर्नमेंट आती है वो ख्याल नहीं करती गरीबों का कि कैसे गुजारा कर रहे हैं लोग। बाहर खुदकशियाँ बढ़ गई हैं, फीसें दे नहीं सकते। हर आदमी की तरफ दुआ में बददुआएं, बहुत दुआएं निकल रही हैं। गरीब आदमी पीस रहा है ज़्यादातर। बिल्कुल ऐसी हजरत, बददुआएं मुंह से ना भी निकल रही हो ना, दिल से निकल रही है। ये हालत हुई है। जो भी हुक्मरान आता है वो अपने मनमानी करके चला जाता है। गरीब आदमी को सिर्फ वोट लेने आते हैं, सिर्फ वोट लेने आते हैं। सफ़ेद पोश तबका जो नौकरी करके रोजगार बनाते हैं, वो पिस के रह गए। वो खुदकशियाँ बढ़ रही हैं और बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते। जिनके 3-4 बच्चे हैं वो फीसें नहीं दे सकते। जो हालात हो गए हैं मुल्क की, इस मुल्क में अल्लाह ही मारी गए जो होगा, क्योंकि हमारे हुक्मरानों को गरीबों का कोई फिक्र नहीं है। इनको अपने ऐशो आराश का पता है बस, कि इनमें फ़र्क नहीं पड़ते। ये लोग VIP लोग हैं, गरीबों की आह लग जाएगी तो ये बददुआएं लगती हैं। लेकिन इनको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, बददुआएं निकलती हैं। ये अल्लाह इनको हिदायत दे। बस अल्लाह। वैसे महंगाई में कोई कमी देखने को मिली है आपको माह रमज़ान में? सुनने में आया है कि कुछ कमी हुई है। अच्छा। कुछ किस चीज़ में? वो ये है कि कुछ प्याज जहाँ 400 रुपये 350 थी, अब वो 300 पे आ गई है। वो और दो आलू हैं वो 50 रुपये पे आ गए हैं। टमाटर जो 200 रुपये था वो 100 पे आ गया है। ये फ़र्क पड़ा, बाकी और जो घी में फ़र्क नहीं आया, आटे में फ़र्क नहीं आया। जहाँ जाते हैं वो आटा सही चीज़ मिलते हैं। यूनिटी स्टोर में जाते हैं वो कहते हैं चीज़ ही नहीं है। ये हालत हो गई। चलो फिर यही है कि दुआ करते हैं अल्लाह इनको हिदायत दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दुआएं, अल्लाह का करम। सर वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं कि पढ़ाते हैं? सर मैं एज ए ड्राइवर। अच्छा, ड्राइवर है, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को आप सर्विस देते हैं जी। क्या सूरत हाल है महंगाई की? केले लेके आप जा रहे हैं, कितने लिए हैं? सर ये 200 रुपये और 150 और 250 रुपये दर्जन है। तो आप ढूंढ के एक बजट को मेंटेन करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फ़र्क कोई नहीं है। मुलाजम पेशा भी पिस के रह गया, मजदूर तब। आपने लिए कितने हैं? ये मैंने 1.5 दर्जन लिए हैं। 1.5 दर्जन लिए, तो कितने के मिले हैं? ये 300 के मिल गया है। 300 का 1.5 दर्जन? अल्लाह। अब ये हाल है। आप कोई 200 रुपये के दर्जन मिले? हाँ जी, आप कोई भी रोज़मर्रा की चीज़ें देख लें, सब मुलाजम तबका जो है वो भी पिस के, क्योंकि उनका बजट सारा आउट हो जाता है। अब सैलरी तो वही है ना, कोई साल के बाद आपकी सैलरी बढ़नी है। अब महंगाई रोज़ आप कोई भी चीज़ जाके ले लें, चाहे वो आटा ले लें, चीनी ले लें, सब्ज़ी ले लें, फ्रूट ले लें, गरीब की पहुँच से ये दूर हो चुका है। ऐसी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तबका तो पिस के रह गया है। माह रमज़ान में ये कहा जा रहा था कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा था कि प्राइस कंट्रोल की जाए। ड्रामे, सारे इनके ड्रामे हैं, इंतहाई ड्रामे। इनको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हैं। ढिठाई से, इतनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी बिजली हम सस्ती दे रहे हैं, कभी फलां चीज़। आटा इनका खाने के काबिल ही नहीं है।
ये जो इन्होंने तकसीम किया, अभी जो तकसीम किया मैंने तो लिया नहीं है, लेकिन कहीं से खा लिया। लेकिन वो भैंसों के खाने वाला, जानवरों के खाने वाला आटा ना, रोटी उसकी ब्लैक, चोकर आपने 1 किलो अगर छाना है ना तो आधा चोकर है, आधा वो भी खाने के काबिल नहीं है। सब अपने पॉइंट बनाने के लिए, नंबर टांगने के लिए, और कुछ भी नहीं। जी अल्लाह इन्हें हिदायत दे। आमीन, अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत। आमीन आमीन। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक है। हाँ जी, अल्लाह सेहत भी ठीक है जी? अल्लाह क्या लेके जा रही हैं? कनेरिया वगैरह से मरूद वगैरह, खजूरें हैं, केले हैं, सेब है, ये मरूद है भाई, वाह वाह वाह। खा लो। मेरा रोज़ा है जी, ठीक है, रोज़ेदार हूँ। आपका रोज़ा नहीं है? नहीं आज नहीं है। चले कोई बात नहीं। सेहत भी ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। महंगाई में कोई कमी दिखाई दी है? देखिए सर, ठीक है, हमारे लिए ठीक है। मजदूर बंदे हैं भरा, मतलब है कि मजदूरी अच्छी मिल रही है, जिस हिसाब नाल मजदूरी उस हिसाब नाल महंगाई है। अगर मजदूरी थोड़ी होती महंगाई थोड़ी हो जाती है, मगर महंगाई अगर मजदूरी वधदी तो नाल नाल महंगाई वधदी है। मजदूरी वधी है? मजदूरी वधी है ताड़ी? नहीं वधदी, नहीं वधी। नहीं वधदी है। वो बेवकूफ ने ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੱਧਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। अच्छा नहीं वो ठीक है, चलो माशाल्लाह, अल्लाह ताड़ी और ਵਧਾਏ मजदूरी। पर जिन्नी आमदन है, जिन्नी इनकम है, वो हिसाब नाल अखराजात पूरे हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह जी, अल्लाह ही पूरे कर रहे हैं, अल्लाह बरकत मजीद पाए ਇਹਦੇ 'ਚ। पर वैसे जो दौर चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, पूरे नहीं होंगे पे हजरत जी, बड़े लोगों ਦੇ नहीं होंगे पे। बस अल्लाह घर ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ? सिर्फ सेहत तंदुरुस्ती दे देवे, सब कुछ ठीक हो जाएगा बस। घर ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? इस वक्त मैंने 2500 आया है। 2500। ਗੈਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? गैस है ही लगा ही कोई। ਚਲੋ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ 2.5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ। मैं करना 300 ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਰਾਨਾ ਵਾ, 300 ਦੀ ਭਰਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? 245, 242, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਦੀ ਇਹ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਰੁਪਏ 55 ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਨੇ। ਆਪੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ। हुकूमत ने कहा जी रमज़ान च सस्तियाँ करांगे इशियाँ सारियाँ, आटा, दाल, चावल, घ्यो, फल, सब्जियाँ सारियाँ सस्तियाँ होणगियां। होइयां ने सस्तियाँ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। हाँ चलो अल्लाह करे और होन फिर। ठीक है, अच्छा। जज़ाकल्लाह। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? खैरियत से, ठीक ठाक। तबीयत आपकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान। क्या करते हैं जी? मैं इवेंट मैनेजमेंट में मैनेजर हूँ। माशाल्लाह। किसी कंपनी में या अपनी खुद की इवेंट मैनेजमेंट? शादी हाल में। किसी शादी हॉल में? जी। अखराजात वगैरह घर के पूरे हो जाते हैं, आमदनी अच्छी है? अखराजात इस वक्त तो ये सोच ही नहीं सकता कोई बंदा जो इस वक्त अच्छी वेल्थ भी होगा, वो भी रो रहा है कि एक अच्छा मिडिल क्लास बंदा बिना अखराजात नहीं इस वक्त पूरे कर। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बिलों की भरमार है, और बिल हम जो यूज़ कर रहे हैं उसका नहीं दे रहे, हम उस चीज़ का टैक्स दे रहे हैं जो गवर्नमेंट अपने लिए यूज़ कर रही है। जो हुकूमत में रहने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ हैं ना, जो अपनी अयाशियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनका टैक्स दे रहे हैं, और वो हमसे फजूल में ये टैक्सेस ले रहे हैं। जो हम चीज़ बिजली यूज़ कर रहे हैं तो 3000 उसकी बिजली का रेंट है, 3000 हम टैक्स दे रहे हैं। ठीक है। ये मतलब एक अजीब सी सिचुएशन है। हमारे हमसाया मुल्क दुनिया में ग्रीन एनर्जी में टॉप पे जा रहा है, और हमारा मुल्क क्या कर रहा है कि हमें सोलर फ्री दे रहा है जी, 50,000 रुपया साथ दे रहा है। और भाई उस 50,000 को सोलर प्लेट को जाके चोलिस्तान में लगा दो कहीं, ठीक है, पूरे मुल्क को बिजली दो। अगर आप सियाने हो तो आपको समझ आए कि उससे नौकरियां भी निकलेंगी, ठीक है, और हर बंदे का बराबर में भला होगा। ये नहीं मुल्क का भला हो। बिल्कुल वही कह रहा हूँ, सब घरों तक वो बिजली पहुँचेगी। आप 4 अपने जानने वालों को पास कर देते हैं सोलर प्लेट्स और 50-50 हज़ार रुपया, तो उससे हर एक का भला तो नहीं होगा। बड़ा अजीब सा तमाशा है जी। उस तमाशे में भी ये कहा जा रहा है कि ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं सोलर पैनल अगर हमें दे रहे हैं तो, लेकिन आपका 100 यूनिट से कम होने चाहिए। आज के दौर में 100 यूनिट से कम बिजली कौन इस्तेमाल करता है? मुझे ये बंदा बताएं, आपके कितने यूनिट इस्तेमाल होते हैं? मैं समझता हूँ ये वज़ीर आज़म या वज़ीर आला खुद 100 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए वो समझते हैं कि हाँ, क्योंकि उनको तो आपने सच्ची बात मिलाते ही नहीं है। उनको क्या लगे, उन्होंने घर से निकल के कोई चीज़ खरीदनी हो तो उनको पता हो ना
उन्होंने उनको तो घर में तोहफे तोहफ़ में ही इतनी चीज़ें मिल जाती हैं, उनके घर का किचन चल जाता है। तोहफे के अलावा ज़ाहिर है उनको तो पता ही नहीं होता यूनिट होते कितने कितने नहीं, कौन सा उनको आता है बिल। एग्जैक्टली यही बात है। और ना अदारे में बिल आना है, ना उनके घर में बिल आना है, हर चीज़ हमने देनी है और अपने टैक्सेस से देनी है। और टैक्सेस में इन्होंने इतनी भरमार कर दी हुई है कि जो भी हम मतलब चीज़ सर्व कर रहे हैं उसका हम दे ही रहे हैं, बाद में इनके गाड़ियों के पेट्रोलों का बिल दे रहे हैं, हम इनके फर्नीचर चेंज करने का बिल दे रहे हैं, दफ्तर में एसी चलने का बिल दे रहे हैं, इनके आने जाने हर चीज़ का, हर चीज़। इनके बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पैसों से जी, इनके इलाज हो रहे हैं हमारे पैसों से, इनके बड़ों के बच्चों के इलाज हो रहे हैं हमारे पैसों से, लंदन में भी इलाज हमारे पैसों से होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए वो कोई माने ना तो वो अलग बात है, होता हमारे पैसों से। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये जो हमारे पैसों से इन्होंने हज उम्रे करने हैं, ये अभी सुना है हमारे वज़ीर आज़म को उम्रे की ऑफ़र हुई है, और भाई उम्रे करते रहो, आवाम का भला ना करना, तुम्हारा भला उस उम्रे में नहीं होना, ये कन्फर्म बात है। क्या हाल है जी? ठीक है? ठीक है। बड़े ठीक हो? सेहत भी ठीक है? ठीक है। की करते हो? मजदूरी करने था। मजदूरी ये थे अड्डे थे हाँ जी। या मिस्त्री पीछे पक्के लगे? मिस्त्री भी पक्के लगे हो? नहीं, उन्होंने कदे लग जाती कदे नहीं लगती। कदे वो ये अड्डे ते होंदे हो? जी सर। आज लगी है? हाँ जी। माशाल्लाह, मुबारक हुई। ये ज़ाहिर है मुबारक देनी चाहिए ना, क्योंकि पता नहीं आजकल जो दौर चल रहा है कम भी नहीं कंस्ट्रक्शन का हो रहा, तो मजदूरों की बेचारियों की मजदूरी लगती नहीं, सारा दिन वेले खलो के चले जाते हैं शाम तो जो लग गई है तो मुबारक बनती है जी, मुबारकबाद। बड़ी मेहरबानी। अफ्तारी शफ्तारी कराइए तुहानू कोई, या आप कर लोगे? आज तो करोगे, घर वाले भी करेंगे। मैनू ये दसो महंगाई कोई घट हुई है कि नहीं है इस रमज़ान? नहीं सर, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कुछ भी नहीं घट होया, फल सब्जियां, आटा, घ्यो, चावल, दालां 100 रुपया ਵਧਿਆ है जी। की जी हर चीज़ 100 रुपया बढ़ गया है। हाँ, महंगी हुई है। हाँ जी। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਜੀ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਮਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਕਰੇਗੀ, ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਆਟਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਮਿਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫਲ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅਸ਼ਰੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਅਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਅਸ਼ਰੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। पहले रोजे तो सारा लैके आज तक किसी ने कुछ भी नहीं मिला है। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਆਟਾ ਸ਼ਾਟਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਲ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। बहुत महंगे सर। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? सारा अल्लाह ही वारस है मुल्क का जी, की कर सकते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ। नहीं ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ? नहीं जी, ਹਕੂਮਤ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, नहीं सॉरी ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਸ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ना जी, फिर दुआ ही कर छड़िए बस। दुआ ही है। चलो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये जी ये मज़दूर थे, ये जो हमारे साथ शहरी मौजूद थे, और आपने उनकी बात सुनी है कि जिस दिन मजदूरी लग जाती है उस दिन जाके अफ्तारी कर लेते हैं, जिस दिन नहीं लगती उस दिन नहीं करते हैं। और यही कैफियत है जी, यही सूरत हाल है इन मज़दूर तबका लोगों की। और जिस दिन लग जाती है मजदूरी उस दिन कर लेते हैं, जिस दिन नहीं लगती उस दिन नहीं लगते। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे भी बात करते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक है, सेहत भी ठीक है आपकी? दुआएं आप। हेलमेट उतार लें एक मिनट के लिए ज़रा, गर्मी से हवा शवा भी लगे ना। क्या करते हैं सर? मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। रमज़ान में कोई चीज़ें, किसी भी चीज़ की कीमत में आपको कमी दिखाई दी है, देखने को मिली है? फल सब्जियां, आटा, चावल, दालें, घी, कुछ भी? नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं नज़र आ रहा, बल्कि रेट्स जो है मज़ीद बढ़ गए हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा हुक्काम बाला से कि जिनके इख्तियारात में है, आवाम की फ़लाह के लिए एटलीस्ट वो कुछ सोचें और जो मार्केट प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। हो सकता है करने से होगा, बातें करने से या एयर कंडीशन में बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी है सर। जो जॉब पेशा फ़र्द हैं उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है जी, जिन्हों की एक महीने के बाद एक मखसूस आमदन आनी है, उसी में अखराजात 400 गुना बढ़ चुके हैं, जो कि हर चीज़ महंगी हो चुकी है, वो उसी आमदन में वो पूरे करना बहुत मुश्किल है जी। सर यही बात है, बजट्स मैनेज नहीं हो रहे, यूटिलिटी बिल्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की जो डेली लाइफ है ना डिस्टर्ब हुई हुई है बहुत बुरे तरीके से। इसका हल क्या आपको लगता है? इसका हल हमारे जो कंट्रोल करने वाले इदारे हैं या जो साहिबान हैं जिनको अवाम ने इख्तियारात दिए हुए हैं, उनको गौर करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन कंपलसरी करनी चाहिए। अदरवाइज़ ये उनके भी हाथों से भी बाहर है और आवाम तो पिसी रही है, गरीब आवाम पिसी रही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे जिन्होंने इसको कंट्रोल करना है। आवाम पिस रही है, वो पिसती रहेगी।
अल्लाह इनको हिदायत दे। पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया जी, आप भी जाएँ खैरियत से। ओके जी, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है आपसे दोबारा। वेलकम बैक जी, वापस आ गए। छोटे से वक्फे के बाद एक और शहरी मर्सद मौजूद हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत भी ठीक है, शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं सर? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। तो अच्छा, वो थोड़ा सा इधर हो जाए जी, गाड़ी को रास्ता दे दें, थोड़ा सा इधर हो जाए। अच्छा, तो अखराजात इस महंगाई के दौर में प्राइवेट जॉब से हो रहे हैं समहाउ पूरे? हाँ, बस मुश्किल पूरे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरे करने की। होते तो नहीं हैं, कुछ चीज़ों को कम करते हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, और ज़ाहिर है जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें हैं उन्हें सॉर्ट कर रहे हैं कि कौन से अखराजात हैं जिनको कम किया जा सके और अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। सर उसकी वजह ये है ना कि जितने भी प्राइवेट जॉब्स वाले अफराद हैं जी, इनकी जो पे है वो उतनी ही है, इनकम बढ़ नहीं रही है, मतलब स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की जी इनकम बढ़ नहीं रही है, मंथली पे बढ़ नहीं रही है, लेकिन अखराजात जो हैं वो 400% तक इंक्रीज़ हो चुके हैं जी एक साल के अंदर अंदर। तो ये जो अब एक मतलब ज़ाहिर है वाइट कॉलर पर्सन के लिए, एक ले मैन के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए या मिडिल क्लास के लिए ये ज़िंदगी मुश्किल हो गई है जी। या तो वो कारोबारी शख्स फ़ायदे में है जी कि जिनका ज़ाहिर है डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, चीज़ मुल्क में महंगाई होती है तो उनकी अशिया भी बेचने वाली महंगी हो जाती है। मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ करूँगा। इस वक्त सिवाय अशराफिया के बाकी पाकिस्तान का हर तबका जो है वो डिस्टर्ब है, सिवाय अशराफिया के। वो लोग जिन्हें बिजली, पानी, गैस, बुनियादी सहूलियात मुफ्त मिल रही हैं या उनके इवज़ वो कोई ना कोई सहूलतें ले रहे हैं और उनके एक मतलब की बात कर रहे हैं। अशराफिया में सभी आ जाते हैं, इवन हमारी एलीट क्लास भी आ जाती है, उन्हें बिल्कुल हिट नहीं कर रही होगी ये महंगाई। लेकिन उसके अलावा जितने भी तबकात हमारे मुल्क में हैं, खा वो मिडल क्लास है, अपर मिडल क्लास है, लोअर मिडल क्लास है या लोअर क्लास है, ये चारों क्लासेस जो हैं ये इस वक्त कम्प्लीटली डिस्टर्ब हैं। सर आपको एक असल वाक़या सुनाऊं जो आपको शायद एक लतीफ़ा लगेगा जी। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो टोटली सुई गैस पे चलती हैं, उनका बिल 8 से 10 हज़ार आता है, 2.5 मरले के घर का 50 हज़ार से ज़्यादा बिल आ रहा है। ये अभी मौजूदा दौर की बात। बिल्कुल, ये बस हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है और मैं समझता हूँ कि ये बस हमारे हुक्मरानों की शक्ल में अल्लाह ताला ने हम पूरी आवाम के ऊपर एक अजाब भेजा हुआ है, सज़ा दे रही है अल्लाह। बिल्कुल, तो ये हम सज़ा ही भुगत रहे हैं। तो अल्लाह करे कि अच्छा ये तो होगी ना कौमी महंगाई, जो मसनूई महंगाई है उसके बारे में क्या? जैसे अब ये केले हैं जी, ये हुकूमत ने एक रेट डिक्लेयर किया हुआ, लेकिन ये बंदा हमें उससे 50 रुपये महंगे देगा। देखें, एक लहर होती है ना, तो हर बंदा उसको फॉलो करता है, टॉप टू बॉटम ये चीज़ें ट्रैवल करती हैं। अगर आपकी टॉप लीडरशिप में करप्शन है तो आपके मुल्क के हर तबके में, हर लेवल पे करप्शन होगी और हर बंदा उस गंगा से हाथ धोएगा, क्योंकि लीडरशिप तो माशाल्लाह ट्रेंड सेट है। जब किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ इफ़ेक्टिवली चीज़ों को मैनेज नहीं कर रही, मॉनिटर नहीं कर रही, और हर एक को पता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, खुली छूट है, तो जिसका जैसे दिल चाहेगा वो अपनी अशिया के दाम लगाएगा और आवाम बेचारी जो है वो मजबूर है। जी बिल्कुल। चलें सर, अल्लाह ही खैर करे जी। इंशाल्लाह, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? अलहमदुलिल्लाह, तुसीं सुनाओ ठीक ठाक? अल्लाह दा शुक्र है, सेहत भी ठीक है, बहुत शुक्र है मालिक दा। जो हालात चल रहे हैं साढ़े पाकिस्तान दे बहुत मुश्किल ने जी, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब ने। इन्ने को आवाम साड़ी परेशान है कि असीं सोच नहीं सकते। साढ़े ना मैं बिल्डिंग की ठेकेदारी करना, मेरा 1200 दिहाड़ी लैंदे, शाम को कहते हैं कि बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है साडा। इन्नी को महंगाई होगी, सोच तो बाद होगी। मजदूर तबका जो खास कर, अमीर बंदे वास्ते कोई मुश्किल नहीं। सर देखो ना, 1200 दिहाड़ी ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, एक वैसे आप ज़रा सोचो 1200 रुपये दिहाड़ी च ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? 600 तो महंगा क्यों, ठीक है, फिर सब्जी भी उन्हें लैनी या दाल भी उन्हें लैनी या चावल भी लैने, फिर आटा भी लेना 150 रुपये किलो, इस तो भी महंगा जी आटा। ये सारिया चीज़ां लैके 1000-1200 रुपये च घर का सर्कल किवें चलाना मुश्किल है। मेरे नाल कोई 4-5 मजदूर काम करते हैं तो रोज़ाना नगद दिहाड़ी लैके जा रहे हैं, रोज़ाना
तो शाम को सुबह पुछते हैं यार कोई पैसा नहीं रहेगा, कोई पैसा नहीं रहेगा यार तेरी मेहरबानी। उल्टा करता चढ़ दिन गुजारा नहीं कर सकते, एक होवे ना भी एक दिन गुजारा करते हैं भी अज दिहाड़ी लैके सुबह नहीं लियानी, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इन्नी मुश्किल वक्त आ गए साढ़े पाकिस्तान ने, पता नहीं कदों साड़ी पाकिस्तान की जान छुटनी है मुश्किल तो। जेड़ा हुक्मरान आंदा है ना तो आवाम का जो बेड़ा गर्क करके रख छड्या उन्हें। ये जो पहले शबाश भी थे, हम मरियम नवाज आई कर्म वाली, उन्हें कहा जी मैं घर घर आटा दें, किसी बंदे आटा मिले ही नहीं था। 100 चो 5% आटा दिता इन्होंने, राशन दिता है, किसी बंदे आटा नहीं मिला। जो ऐल है वो भी नायल कर छड्या, जो नायल है वो तो वैसे ही नायल है। अच्छा हकीकत है वाकई मैं भी जदों का रमज़ान है मैं प्रोग्राम करना पाया तो 500 बंदे नाल मैं गल की होगी, उस 500 तो मैनू अज तक 25 रोज़ 24 गुजर गए ना, एक बंदा सिर्फ मैनू मिले जिन्हें क्या मैनू आटा मिले। बाकी मैं बड़े लोगों को पूछा है, गरीबों को भी पूछा है, नॉर्मल लोगों को भी पूछा, उन्होंने आटा नहीं मिले। किसी को बेटा आटा नहीं मिला, किसी ने दिता ही नहीं। जो गड्डी आके खड़ी है तो हाँ जी कार्ड लैके आओ, कार्ड लैके आ, नहीं जी तुहाडा तुसीं नाल है। वोट वास्ते तुसीं है, वोट वास्ते सारे ऐल ने ते राशन वास्ते कोई ऐल नहीं। क्या बात है ना हुक्मराना दी, अल्लाह दा ना भला करे, अल्लाह ना हदायत देवे। साढ़े मुल्क से पता नहीं है महंगाई कदों होनी नहीं हुण तां बस जिथे पहुँच गई दुनिया है तो अगे बड़ी मुश्किल है जी। अल्लाह बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी जी। छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से हैं जी आप? शुक्र लगा तबीयत ठीक है? हाँ जी शुक्र। क्या लेके जा रहे हैं जी? वो चिकन है और नमक। अच्छा ये नमक है, ये तो है ना कश्मीरी नमक इसे बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मुफीद होता है दूसरे नमक की निस्बत। हाँ जी अच्छा होता है। और दूसरा तो ज़ाहिर नुकसानदेह है ना नमक, आयोडीन वाला ना वो तो नुकसानदेह। और साथ क्या लेके जा रहे हैं? गोश्त, चिकन है। अच्छा चिकन है जी। महंगाई इस रमज़ान में कुछ कमी दिखाई दी है आपको देखने में? बहुत ज़्यादा महंगाई है, इससे तो हमारी तो अच्छी वाले बल निकाल दिए हैं महंगाई ने बहुत ज़्यादा। फल पहले अशरे में मैं गया देखने जी, मुझे ये कहा गया दूसरे अशरे में सस्ते हो जाते होते हैं, हो जाएंगे। दूसरे अशरे में गया कहा गया तीसरे में सस्ते हो जाते होते हैं। आज तीसरा अशरा भी आधा गुजर चुका है। क्या सस्ता हुआ है? बहुत महंगा हुआ है। अब तो लेने के लिए जाएँ तो पता चल जाता है कि आप कोई भी चीज़ लें तो 1000 रुपये में 3 से 4 चीज़ें आती हैं। और खाने वाले अगर ज़्यादा हों तो ज़्यादा चीज़ें जब लेते हैं तो वो पूरी भी नहीं पड़ती। एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा ना सर अब मुश्किल है कि फल खाता हो, वो भी रोज़ाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ऐसे ही। मुझे नहीं लगता नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा रोज़ाना फल खाता हो। अब तो महंगाई का इतना हो गया कि मेरा हाल फल तो बहुत ही कम लोग खाते हैं, ज़्यादातर रोटी वगैरह ही खाते होंगे। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। और रोटी भी 150 रुपये किलो आटा है जी, बहुत महंगा आटा वही ना। और क्वालिटी भी ठीक नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी हो तो बंदा कहे चलो इतने पैसे खर्च रहे हैं और क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। भाईजान इधर आए जी। अच्छा क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। क्या हाल है, खैरियत से आप? ठीक है, सेहत भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जी आप? मैं ये साइन बोर्ड का काम करता हूँ, फ्लैक्स वगैरह बना। साइन बोर्ड का काम करते हैं। अच्छा तो आमदन वगैरह सही हो जाती है, अखराजात निकल आते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का, ठीक है। रोज़ाना की आंटी रोटी अच्छी हो जाती है? बस कभी हो जाता है कभी नहीं होता, बाकी जो भी हालात गुजरे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये तो ऐसे ही है भाई, ये तो आपका बड़कपन है जी और बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन इन हुक्मरानों ने वैसे या इस हुकूमत ने मजबूर नहीं कर दिया आपके लोग तंग आके या ये दुनिया छोड़ दें या फिर सानू मार दें, हुक्मरानों मार दें? जी जी ऐसा ही है, बस थोड़ा सा मुश्किल हुआ है जीना। बाकी चलो ये भी शुक्र है अल्लाह ताला का कि हर बंदा रोटी खा के सोता है अपने घर से, तो बस हल्का फुल्का जो भी मेरा अल्लाह ताला का शुक्र है। महंगाई कम देखने को मिली है इस रमज़ान, माह रमज़ान? नहीं बिल्कुल नहीं, महंगाई। मरियम नवाज साहिबा ने बड़े बड़े दावे किए थे जी, महंगाई कम कर देंगे, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ तश्कील देंगे, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं अभी तक तो कुछ नहीं होगा। आगे आने वाला बेहतर सुना है कि आने वाले साल में हम बेहतर हो जाएंगे, बस यही सुना है। ये उम्मीदों पे, हाँ जी उम्मीदों पे क्या है, मैं इस साल पिस के रह जाए हम। बड़े पिसे हुए हैं, कैसे बताएं आपको। घर में अकेला कमाने वाला हूँ, 6 जी। इसका क्या है? 6 बच्चे हैं मेरे, 2 जी हमें, 6 बच्चे हैं? हाँ जी 8 जी हैं हम, तो अकेला घर में कमाने वाला हूँ। कितना आता है? बिल वही रूटीन में 10,000 रुपये आ रहा है बिजली का बिल। गैस का जो बिल है वो भी तकरीबन 5-6 हज़ार से कम नहीं आता। वही ना, आग लगी पड़ी है गैस के बिल को। हाँ जी बहुत कितना बिल गैस का? बहुत मुश्किल हुआ है। बस ये
जैसे भी गुजारा हो रहा है, बस क्या बताएं आपको। चले जी, अल्लाह हिदायत दे जी। बुजुर्गों किधर जा रहे हैं ये खाली क्रेट लेके? कैसे हैं आप? खैरियत से? इस्लाम लें। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। किधर जा रहे हैं खाली क्रेट लेके? ये आग जलाने के लिए, ये हाँ? आग जलाने के लिए। अच्छा, आग जलाने के लिए। अब तो गर्मी में क्यों आग जलानी है? नहीं आग, वैसे हांडी पकाने के लिए? हाँ। अच्छा अच्छा, गैस नहीं है फिर? गैस नहीं आएगा। तो महंगाई की क्या सूरत हाल है? इस रमज़ान को कम हुई है महंगाई की नहीं? महंगाई तो असल अब तो आने शेर चीज़ हुई पड़ी है। आने दी शेर वाली शेर हो जाए है ना। वो केले वाला बैठा ना, वो 200 में दर्जन नहीं बैठा तो। हाँ जी, लिखे उन्हें वैसे 100-150 है, पर नहीं साड़ी गल सही है, 200 दर्जन देगा। नहीं जी, तो चलो केले कभी सोचा भी नहीं 200 दर्जन हो गए। खरबूजे बेच लो, सेब बेच लो 450 किलो। कभी सोचे थी? हाँ, रोज आटा 150 किलो। 150 किलो रोजे रखी जा रहे, अल्लाह शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सेहत भी ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं जी सर आप? बिजनेस मैन हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? राइस का। आइस का? राइस का? चावल का, आइस का नहीं यार। नहीं, आइस बर्फ को भी कहते हैं, क्या हो गया? आप दूसरी आइस समझे थे? राइस का, माशाल्लाह जी। किधर से हैं पीछे से बेसिकली? तहसील कामोगी, जिला गुजरांवाला। अच्छा, गुजरांवाला से हैं, ज़बरदस्त। कामोगी से। हजरत जी, इस रमज़ान महंगाई में कोई कमी देखने को मिली? नो, कोई कमी नहीं। किसके वोटर सपोर्टर हैं? किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं। थोड़े से नून लीग के मुझे लग रहे हैं। नहीं, बस यार है तो नून लीग के तो मैंने पहचान लिया ना। कैसा पहचान है? बाकी कम नहीं कर सके मियाँ साहब। मरियम नवाज साहिबा ने कहा था जी कि रमज़ान में गिरां फरोशी हम नहीं होने देंगे, ओवर प्राइस चीज़ें नहीं मिलेंगी, प्राइस कंट्रोल पे काम होगा, मसनूई महंगाई नहीं होगी, DC रेट पे हर चीज़ मिलेगी। कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं है। कुछ भी नहीं ऐसा हुआ? होना नहीं चाहिए। मैडम कोशिश कर रही है। तो बाकी नीचे जो लोअर तबका है ना, ये जो मिडल मैन लोग हैं, नीचे जो लोग बैठे हैं, ये छोटे दुकानदार हैं, ये महंगाई को कम नहीं होने दे रहे। नहीं होने दे रहे, ऐसे ही। ये ऊपर वाले क्या करें? आप DC रेट पे ही चावल देते हैं? हाँ, हम तो DC रेट। नो, चावल तो वैसे ही सस्ते हो गए। बहुत सस्ते हो गए। ये तो बाहर जाते हैं, ये तो गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को बहुत एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो बाहर से डॉलर आते हैं, बाहर से पैसे आते हैं। हम तो अपने मुल्क को ऊपर। आप वैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका एक्सपोर्ट होता है किधर ही? नहीं, एक्सपोर्ट नहीं, हम लोकल देते हैं। तो होता तो एक्सपोर्ट है ना, इतना चावल पाकिस्तान में नहीं कहा जाता। जी। लेकिन सर यही है कि बस DC रेट पे मिलना शुरू हो जाए तो महंगाई खुद ही कम है। हाँ जी। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ओके जी, ओके। अभी जी छोटा सा एक वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। जी बाबा जी। कुर्सी जायज़ है? नहीं, कुर्सी बैठी। अच्छा चलो एक गल छोड़ो, कोई गल नहीं, छोड़ो। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से? जी अल्लाह सेहत भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा एक मिनट गल करन दे ना। आप किसी बुढ़ी को क्यों कुछ कह रहे हैं? छोड़ो, मैं थोड़ी बनाया, मैं तो नहीं बनाया। अच्छा भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? जी मैं टीचर हूँ। टीचर हैं, माशाल्लाह। प्राइवेट गवर्नमेंट? प्राइवेट। अच्छा, महंगाई की कोई सूरत हाल इस रमज़ान में कम होती दिखाई दी है या नहीं दी? नहीं, कभी भी कम होती नहीं दिखाई दी। कम नहीं हुई? नहीं, दिन ब दिन बढ़ रही है। रमज़ान में होनी थी कम। मरियम नवाज साहिबा ने बयान भी दिए थे जी कुछ ऐसे कि गिरां फरोशी नहीं होने देंगी और सख्त एक्शन लिए जाएंगे जी प्राइस कंट्रोल पे। जी, कुछ हुआ ऐसा? हर इलेक्शन में सिर्फ बयानात ही होते हैं। सारी पार्टियां जो है बयानात ही देती हैं, अमली तौर पे कोई भी कुछ करता नहीं है। कोई भी इस मुल्क के अवाम के खैर खा नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए सारी तकरीरें होती हैं। बिल्कुल ऐसी है, सही कह रहे हैं आप माइक पकड़ के आप भी रोड पे आ गए हैं, माशाल्लाह रिकॉर्डिंग करने लग गए हैं, आप मीडिया वाले भी। लेकिन सारी बातें जो है ना, हकीकत में अमली तौर पे हल की तरफ कोई भी जाता नहीं है। इंतहाई इस वक्त जो है ना वो दिल ज़ख्मी है। आज ख़बर देखी है कि एक बाप ने अपनी बीवी बच्चों को जहर दे के ख़ुद भी जहर पी लिया। कौन ज़िम्मेदार है इसका? इसका ज़िम्मेदार वक्त के हुक्मरान है।
मेरी नज़र में वक्त के हुक्मरान हैं, तमाम मुक़्तदर कुव्वतें इसकी ज़िम्मेदार हैं, बिल्कुल ऐसी है, तमाम पार्टियां इसकी ज़िम्मेदार हैं ऐसी है कि सब अपने अपने इक़्तदार के लिए और अपने अपने कुर्सी के लिए सारे लड़ते हैं, आवाम के लिए कोई भी इसमें संजीदा नहीं है। मेरी नज़र में तो उस फ़र्द के हमसाए भी उसके ज़िम्मेदार हैं जी, कि जिन्होंने ये भी ख्याल नहीं रखा था कि हमारे हमसाए के घर में रात का खाना है या नहीं है। जी जी, मुआशरा सबसे पहले ज़िम्मेदार होता है, मुआशरा कौम ज़िम्मेदार होती है। मसला ये है कि हम आपस में सिर्फ सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पे आपस में लड़ते रहते हैं। हल के मसाइल के लिए, कौम के लिए, गरीब के लिए हम कोई भी संजीदा होते नहीं हैं। हमें पता नहीं है कि गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, उसके घर में खाना नहीं है, हमें परवाह नहीं है इस बात की। हम सिर्फ ये तेरी वो पार्टी, मेरी वो पार्टी, तेरा वो लीडर, मेरा वो लीडर, इस तरह मुल्क को कौम के मसाइल हल नहीं होते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जाहिर है हमें एक कौम बनना पड़ेगा हजूम से हट के। हाँ जी, हमें अपनी ज़ात, हर पूरी कौम का हाल ये है कि हर कोई अपनी ज़ात के लिए सोच रहा है कि मेरा निज़ाम चलता है, मेरे मामलात चलते हैं, मेरे बीवी बच्चों का घर में मतलब सारा ख़र्चा ठीक है, खाना मिल रहा है। गरीब का कोई नहीं सोचता, गरीब का क्या हालात है, क्या बन रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। जब अल्लाह हिदायत दें। मसला ये है इस्लाम के नाम पर यह मुल्क हासिल किया गया था, लेकिन इस्लाम के साथ, अल्लाह रसूल के साथ जब आप बेवफाई करेंगे तो फिर ये महंगाई के सज़ा, महंगाई का अजाब, ये सारे बहाने हैं, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से। जब आप अल्लाह और रसूल के साथ मुखलिस हो जाएंगे तो सारे काम जो है ना, आप अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा तो महंगाई खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। नेक और अच्छे हुक्मरान भी अल्लाह का इनाम होते हैं। जब अल्लाह के दीन के साथ आप मुखलिस नहीं हैं तो आपके सारे मसाइल हल कभी भी नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसी है जी, अल्लाह हिदायत दे जी। हाँ जी, अल्लाह हिदायत दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से? खैरियत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये पीछे आपने एक चिंची रिक्शे वाला देखा जी, ये अब वो आगे चला गया, नहीं तो उसको रोक के मैं भी समझाता और उससे पूछते भी कि क्या वजह है कि बिल्कुल साथ यू टर्न है और तुमने यू टर्न नहीं लिया कि यू टर्न लेके सीधे रास्ते चला जाऊँ। लेकिन यहाँ पे सारी ट्रैफिक मुतासिर की है, सबकी गालियाँ खुद भी सुनी है, ट्रैफिक भी मुतासिर की है और नॉइज़ पॉल्यूशन भी की है और कानून की खिलाफवर्जी भी की है, लेकिन वो खैर चला गया। तो ये थोड़ा सा हमारे लोगों को भी अकल करनी चाहिए जी। सबका रोज़ा होता है, सब रमज़ान में जा रहे होते हैं, तो आप क्यों एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं, रॉन्ग जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। खैर सही बात कह रहा हूँ ना मैं, साथ यू टर्न है, यू टर्न लेके आ जाए। सही बात है, बिल्कुल। बस ये लोग हमारे जी। और आप सुनाए, सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत हाल महंगाई की देखने को मिली है इस रमज़ान? बस गरीब बंदे का जीना हराम है आजकल। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, तो किस लिए? ये जो है गुर्बत की वजह से मार रहे हैं, गरीबी की वजह से मार रहे हैं। आटे की हालत देखो, घी की हालत देखो, चीनी की हालत देखो, इस तरह सब्जियां देखो और चीज़ें ज़रूरियात की देख लो, तो वो बहुत महंगाई है। बिल्कुल ऐसी सही कह रहे हैं आप। कहा यह जा रहा था पंजाब हुकूमत की जानिब से कि इस दफ़ा महंगाई कम की जाएगी, रमज़ान में कंट्रोल की जाएगी, अशिया सस्ती होंगी, कुछ हुआ नहीं? कुछ भी नहीं हुआ, वही चीज़ें हैं, वही आवाम बेलगाम वो है, महंगाई है। किसी ने आज तक किसी को नहीं पूछा है और न पूछने वाला कोई है। जी, अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह ही रहम करे हम सब। क्या हाल है जी? ठीक है, ठीक है जी। मेरे को सेहत भी ठीक है? ठीक है जी। की कर दे हो? कुछ भी ना, रिटायरमेंट। माशाल्लाह, जिंदगी इंजॉय करते पे हो। हाँ। की सूरत हाल है महंगाई दी? कोई हाल नहीं, आ देखो कितने दी लगी है? 60 दी। सही। हाँ। बस इन्नी एक पाव नहीं है मेरे हाँ, नहीं है कोई। देख लो वैसे शर्म वाली गल, 170 रुपये, 180 रुपये किलो गवर्नमेंट का रेट है कि 180 रुपये तुम किलो देनी है, वो 60 की तुम जो है पाव दे रहे हैं। पाव दे रहे हैं, हाल तक कौन नहीं ना, रब भी रोजी देन दिया और हुक्मराना ने कोई बात हुकूमत ने क्या सी पंजाब हुकूमतें इस बारी के रमज़ान च चीज़ां सस्तियां करनगे, कोई होईयां ने? ना, सगों चढ़ियां ने, सस्तियां नहीं होईयां। सस्तियां नहीं होईयां, वधाइयां ने उन्हां। हल की है दा? हल हुण की कर सकते हैं, हुकूमत है। हाँ, लित्र ते मारनो रहे हुकूमत, और होने ही हल रह गया, और हल कोई नहीं रह गया। चलो अल्लाह खैर करेगा, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी जी, मेहरबानी। ये जी कंक्लूड करते हैं आज का शो, और ये हमारा आज का जो शो था जी वो सिर्फ डायरेक्टली इसी बात पे था कि इस माह रमज़ान दूसरा अशरा भी तकरीबन इख्तिताम की जानिब रवां दमा है जी। 24वां रोज़ा था आज और तकरीबन मतलब दूसरा अशरा भी आधा मुकम्मल हो चुका है। तो महंगाई की सूरत हाल में क्या देखने को मिली है? हर अशरे ये उम्मीद लगाई जाती थी कि अगले अशरे में तो अब कम हो जाएगी, रमज़ान जा रहा है, अगले अशरे में तो कम हो जाएगी, रमज़ान जा रहा है,
लेकिन कम नहीं होती दिखाई दी। रमज़ान आ रहा है, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, ये उम्मीद होनी चाहिए मुसलमानों को, लेकिन हमारे मुसलमानों को अब ये उम्मीद और ये सिग्नल होता है जी कि रमज़ान जा रहा है तो शायद अब चीज़ें सस्ती हो जाएँ, कि रमज़ान में इस कदर चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं। खैर निज़ाम है जी, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ये निज़ाम भी बेहतर करे, अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी बेहतर करे, और अल्लाह उन तमाम अफसरान को भी मेहनत करे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस महंगाई में इन्वॉल्व है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।